पोस्ट किया है कि बुशरा इमरान के साथ जेल में गैर इंसानी सलूक, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मजम्मत। मजम्मत कैसे है जरा हम सुनते हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मोहतरमा बुशरा बीबी के साथ रवा रखे जाने वाले गैर इंसानी और तौहीन आमेज सलूक की शदीद तरीन मजम्मत करती है। बुशरा बीबी को सिर्फ इस जुर्म की पादाश में कैद किया गया है कि वो चेयरमैन इमरान खान की अहलिया है। बढ़ाने की कोशिश की जा रही है। अब मैंने आपको ये बताया था कि जेल में हालात बहुत परेशान कुन है। कुछ और मालूमात भी मेरे तक पहुंचेंगी तो मैं आपको बताऊंगा। तो एक तो बुशरा बीबी साहिबा को करंट पड़ा है और वो करंट उन्हें ऐसे लगा कि बारिश की वजह से पानी जो है वो तारों के साथ लीक हो गया। उनके जो बिजली का वो है उसके अंदर आया और वहाँ पानी था और दीवार में सीलिंग थी वो गीली थी। मुलाकात हुई, लेकिन बुशरा बीबी की फैमिली की भी उनके साथ मुलाकात हुई। बुशरा बीबी की फैमिली ने बताया है कि इस बारिश के मौसम में बुशरा बीबी के सेल में बिजली की नंगी तारें छोड़ी गई हैं। बिजली की नंगी तारें छोड़ी गई जिससे उनको 3 दफा बिजली का करंट लग चुका है। जेल में जुल्म सितम के ऐसे पहाड़ तोड़े जा रहे हैं जो किसी मुहज़्ज़ब माशरे में नाकाबिले तसव्वुर हैं। इनके पांव पर कीड़े काटने के बायस जख्म पर पट्टी बांधी गई है। इनके कमरे के अंदर बिजली के बोर्ड पर बारिश के पानी से शॉर्ट सर्किट बना और जब उन्होंने बटन दबाने के लिए हाथ लगाया तो इन्हें 2 बार करंट लग चुका है। तो वहां से उन्हें कोई करंट पड़ा है। एक तो ये मामला हुआ बुशरा बीबी के साथ, क्योंकि याद रखिएगा जेलों के अंदर स्विच अंदर नहीं होते, बाहर होते हैं। बाहर से जो है वो स्विच वगैरह दबाए जाते हैं। नॉर्मली जहां मैं रहा हूं जेलों में वहां तो यही था। बुशरा बीबी के पैरों पर पट्टियां बांधी थी। उन्होंने बताया है कि कन खजूरे उन्हें काटते हैं। बुखार की वजह से बुशरा बीबी ने कहा कि कपड़े धुलवा दें। उनको कहा गया कि कपड़े खुद धो लें। ये नुसरत जावेद साहब कह रहे हैं कि बुखार की वजह से उन्होंने कहा कपड़े धुलवा दें। उन्हें कहा गया कपड़े खुद धो लें। इन्हें पीने के लिए साफ पानी मैसर नहीं। बाल्टी में भरा हुआ पानी इस वक्त इस्तेमाल होता जब मिट्टी नीचे बैठ जाए। इसी गंदे पानी से वुजू और नहाने पे मजबूर किया जाता है। यहां तक कि कपड़े धोने के लिए भी साफ पानी दस्तयाब नहीं। बुशरा बीबी ने कपड़े फैमिली को दिए ताकि घर पर धोकर वापस लाए जाएं, लेकिन जेल इंतजामिया ने वो कपड़े बाहर तक नहीं आने दिए। मुलाकातों पर पाबंदियां आयद कर दी गई हैं। 2 हफ्ते बाद इमरान खान से मुलाकात हुई और फैमिली से 1 माह से ज्यादा अरसे के बाद मुलाकात इस वक्त मुमकिन हो सकी जब बीबी ने भूख हड़ताल की। ये खुला जुल्म और बुनियादी इंसानी हकूक की बदतरीन पामाली है। जेल इंतजामिया और मौजूदा हुकूमत न सिर्फ कानून और आइन बल्कि हर इखलाकी हद को पामाल कर रही हैं। झूठे सियासी मुकदमात में कैद रखने के बावजूद कैदी के बुनियादी इंसानी हकूक का एहतराम किया जाना चाहिए था, मगर यहाँ तो जुल्म को हथियार बनाकर इमरान खान और बुशरा बीबी को ज़हनी और जिस्मानी टॉर्चर का निशाना बनाया जा रहा है। तहरीक इंसाफ इस वहशियाना रवैये की शदीद तरीन मजम्मत करती है और हुकूमत और जेल इंतजामिया को इस बर्बरियत का बराह रास्त जिम्मेदार ठहराती है। इंशाअल्लाह जुल्म की स्याह रात ज्यादा देर कायम नहीं रह सकेगी। सो पीटीआई किसी सूरत भी जर्नैलों का नाम अब लेने के लिए तैयार नहीं है। इमरान खान का बयान कोई आ जाए तो आ जाए सख्त, लेकिन पीटीआई का सॉफ्टवेयर मुकम्मल तौर पे बाजार लग रहा है कि अपडेट हो गया है। ये याद रखेंगे जब हम कहते हैं पीटीआई तो इसमें कोई मायूस होने की जरूरत नहीं है। पीटीआई इज इमरान खान। ये जिद्दोजहद इमरान खान अकेले लड़ रहा है। उसके साथ समझ लें इस टाइम कोई भी नहीं है, वो अकेला है। उसका रब है उसके साथ और वो अकेला ये जंग लड़ रहा है। अवाम के हवाले से भी कह दूं कि मुन्ने ने कहा कि इमरान खान की वाहिद लेवरेज अवाम है और अवाम घरों में बैठी हुई है, तो इसलिए कंपनी को कोई डर नहीं है किसी चीज का। लेकिन हम इस सूरत हाल का जरा जायजा लेते हैं। अल्लाह का दीन हमें यह कहता है कि जंग के दौरान भी तुम उन लोगों पर जो तुमसे लड़ नहीं रहे, औरतें, बच्चे और जो लड़ाई नहीं लड़ सकते, उन पर तुमने हाथ नहीं उठाना। हद क्रॉस ना करो। अल्लाह हद पार करने वालों को पसंद नहीं करता। यहां पे एक बंदे की बीवी को बाकायदा तशद्दुद का निशाना बनाया जा रहा है। कैसे जेल के कमरे में पानी आ जाए बोर्ड में, अगर खुद ना किया गया हो तो आप मुझे बताएं। ऐसी कौन सी जेल का कमरा है जिसमें पानी आ जाता है? खुद किया जा रहा है ना। साफ पानी देने में क्या कबाहत है भाई? क्यों मिट्टी डाल के दिया जा रहा है? तशद्दुद है। कीड़े काट रहे हैं, जख्म हो रहे हैं। एक कपड़े बाहर दे देना कि यार मेरे घर से धुले हुए कपड़े आ जाएं। अगर वो अपनी फैमिली मुलाकात के लिए आती है उन्हें दे देते हैं और अगली मुलाकात में फैमिली उन्हें दूसरे कपड़े देती है। इसमें क्या एतराज है? अगर वो सब चेकिंग कर लेंगे, कोई ऐसी वैसी चीज नहीं है। ये सब कुछ क्यों हो रहा है? इमरान खान अपनी कौम की आजादी के लिए डट के खड़ा है। कौम डट के रीलें देख रही है इंस्टाग्राम पे।
यूट्यूब पे शॉर्ट्स देख रही है, टिकटॉक देख रही है, लेकिन वो उसी कौम की आज़ादी के लिए लड़ रहा है। यहाँ तक कि उसकी आलिया पे बदतरीन तशद्दुद किया जा रहा है। लेकिन मज़े की बात यह है कि इस कौम में गैरत नहीं आनी जब तक कि इनका खून उबले ना। नॉर्मल गैरत नहीं आती हम सब में। हम सब माशाल्लाह गैरत काफ़ी दूर है हमसे। कि एक बंदा हमारे लिए कर रहा है, अपने लिए नहीं कर रहा। अपने लिए कर रहा होता, अंदर खाने माफ़ी मांग के खामोश हो जाता। 5 साल बाद वादा किया गया था कि ठीक है जी ज़ारा आपको 5 साल बाद मिल जाएगा, अभी खामोश हो जाए। 3 साल पहले कहा गया था कि सिर्फ 3 साल के लिए खामोश हो जाते, तो अभी 3 साल पूरे हो गए थे। ज़ाहिर है वो मुआहदा होना था, लिखत पढ़त होनी थी, उसके गारंटर बनने थे इंटरनेशनली। ऐसा तो नहीं होना था। इमरान खान ने कहा एक दिन भी नहीं, अपनी कौम की आज़ादी के लिए लड़ूंगा, तुम्हारे साथ मुआहदे नहीं करूंगा। लेकिन ज़ाहिर है कि आगे से कौम भी ऐसी ही है माशाल्लाह। लेकिन अगर कोई ये सोचता है कि जी कौम साथ नहीं देगी या निकल नहीं रही बाहर, या बाहर सड़कों पे 10 लाख बंदा नहीं है, तो इमरान खान को कोई फ़र्क पड़ता है? इमरान खान को कख फ़र्क नहीं पड़ता। वो उल्टा बाहर से कह रहा है अवाम को आपने घबराना नहीं है, मैं डट के खड़ा हूँ, सीना तान के खड़ा। ना कोई मुझे झुका सकता है, अल्लाह के अलावा मैं किसी के सामने झुकने वाला नहीं। तो उसको तो ज़रूरत नहीं है अवाम की। मसला ये है कि अवाम को ज़रूरत है उसकी, लेकिन अवाम इसका एहसास नहीं कर पा रहे। ये क्या हुआ कि इमरान खान बाहर आएगा तो हम लाखों करोड़ों में निकल आएंगे, लेकिन उस वक्त तक हम नहीं आएंगे। इनकलाब दुनिया में जहां जहां आते हैं, लीडरलेस इनकलाब आते हैं। लीडर का फिर ये काम होता है कि वो आके उस इनकलाब को एक डायरेक्शन दे और उसको कंट्रोल करे। वो कह रहे हैं कि जनाब उन्होंने बताया कि कन खजूरे ने उन्हें काटा है, पैर के ऊपर इस वजह से उन्होंने पट्टियां बांधी हुई हैं। फिर उन्होंने कहा कि उनका रंग बिल्कुल पीला हो चुका है, जर्द पीला हो चुका है। और बारिश के मौसम में जब कमरे के अंदर बारिश थी, पानी था, बिजली की नंगी तारें अंदर छोड़ी गई और बिजली के करंट लगाए गए। यानी अंदाजा लगा लें नाज़रीन, पाकिस्तान की वो साबिक खातून अव्वल है। अच्छा, ये हमारी भी बड़ी कोताही है कि हम उतना जिक्र नहीं करते, बुशरा बीबी के बारे में बातचीत नहीं करते, हालांकि उन्हें भी एक लंबा टाइम हो चुका है जेल के अंदर। पहले बन्नी गाला में उन्हें बंद किया गया, फिर उन्होंने उनका सारा मैदा जिस तरीके से मुतासिर हुआ था। तो अब ये बड़े सीरियस किस्म के जो खबर है जो कि नुसरत जावेद साहब दे रहे हैं, पार्टी को रिएक्ट करना चाहिए इन चीजों के ऊपर, रोला डाल देना चाहिए। लेकिन पार्टी नाज़रीन, आज बैरिस्टर कौर साहब कहते हैं कि हम भी इंसान हैं, हमसे गलतियां होती हैं, 9 मई ठीक नहीं था, 9 मई गलत था। तो बैरिस्टर कौर साहब एक तरह से अपने ऊपर ले रहे हैं 9 मई को। देखिए 9 मई जो भी हुआ बहुत गलत हुआ, हमारी रियासत के ऊपर, हमारी इंस्टीट्यूशंस के ऊपर हमला हुआ, अटैक हुआ, जलाओ गिरा हुआ। इल्जामात एक पार्टी के ऊपर जरूर मौजूद हैं, और यह बात जरूर मौजूद है कि तहरीक इंसाफ ने एक प्रोटेस्ट किया था, लेकिन एक प्रोटेस्ट और एहतजाज और बाकायदा से कॉन्स्पिरेसी के तहत रियासती इदारों, हसास तरीन तंसीबात, इंस्टॉलेशन के ऊपर हमला, यह बहुत बड़ा सीरियस किस्म का एलिगेशन है। इसकी छानबीन होनी चाहिए, चूंकि अगर एक पार्टी जो गवाहान सामने आ रहे हैं उससे तो यह साबित हो रहा है कि तहरीक इंसाफ की कोई कॉन्स्पिरेसी इंटेंट नहीं थी ऐसी जलाओ घेराव करने की, आग लगाने की। ठीक है, उन्होंने प्रोटेस्ट किया है, एहतजाज किया है, वहां पर भी नहीं जाना चाहिए था, मैं जाती तौर पर यह समझता हूं कि नहीं जाना चाहिए था, लेकिन बहरहाल एहतजाज था ना, प्रोटेस्ट था। हमारे इदारे हैं भैया, हमारी बिल्डिंग्स हैं, हमारी इमारतें हैं, तो अगर वहां पर लोग चले भी गए थे तो आपके अपने लोग थे। ठीक है, अगर उनका एक लीडर गिरफ्तार हुआ, एक साबिक वज़ीर-ए-आज़म गिरफ्तार हुआ और गैर कानूनी गिरफ्तार हुआ, तो रिएक्शन आया। लेकिन कि वो बाहर लगाते हैं, सोच अंदर नहीं लगाते। वो कैदी अपनी मर्जी से ऑन ऑफ नहीं कर सकता, और कैदी कहीं खुदकुशी ना कर ले, इसलिए बिजली की चीज़ों को और कनेक्शंस को बाहर से लगाते हैं। और जो अंदर लाइट वगैरह होती है वो ऊंची होती है, वो कैदी की पहुंच से बाहर होती है। अब नाजरीन, जो बुशरा बीबी का ये मामला है, दूसरा क्योंकि जो है वो बरसात का मौसम है, तो कुछ बरसाती कीड़े वो भी अब सेल्स के अंदर हैं। अब पता नहीं वो डेलिबरेटली छोड़े जा रहे हैं, क्योंकि इस खदशे का इजहार किया गया है कि जानबूझकर ऐसे हालात पैदा किए जा रहे हैं जिससे ये मियाँ बीवी बहुत ज़्यादा तंग आ जाएं। पाकिस्तान का साबिक वज़ीर-ए-आज़म और साबिक खातून अव्वल, इनकी ज़िंदगी को इस वक्त अजीरन किया हुआ है अडियाला जेल में पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट ने, और वो पूरी कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरह ये टूट जाएं। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने उसके ऊपर रद्द-ए-अमल दिया। वो ये कहते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मोहतरमा बुशरा बीबी के साथ रवा रखे जाने वाले गैर इंसानी सलूक और तौहीन अमेज सलूक की शदीद तरीन मजम्मत करती है। आपकी क्या राय है, कमेंट करें और शेयर करें। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक, कमेंट, शेयर करें। जय हिंद, वंदे मातरम।